हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज डॉक्टर आयुषी। एंड जैसे हम सबको पता है कि आजकल बहुत ज़्यादा हमारे जो नीट के स्टूडेंट्स हैं, नीट एस्पिरेंट्स हैं, वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इवन माय स्टूडेंट्स दे आर आल्सो आस्किंग मी आउट लाइक हाउ टू प्रिपेयर फॉर री नीट एग्जामिनेशन। आई नो दिस इज दे आर वेरी दिस डिसहार्डन्ड एट दिस पॉइंट, एंड आई नो ये बहुत डिफिकल्ट टाइम है। दोबारा से एक बार जब आप एग्जाम दे चुके होते हो और उसके बाद लाइक आप बहुत रिलैक्स स्टेट में होते हो, फिर से दोबारा से प्रिपरेशन स्टार्ट करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड विद दैट। बट सी, ये एक ऐसा केस है जिसमें हमें वैसे भी पढ़ना है और ऐसे भी पढ़ना है। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट इट विद सम मोर एंथुजियाज्म, और ये भूल कर कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ है, ये ओवरथिंक ना करके हम स्टार्ट करते हैं हमारे रीनीट के लिए प्रिपेयर करना। ओके। सो अगर मैं रीनीट के बारे में, अगर मैं आपको डेट बताने की कोशिश करूं कि ये कब होगा, राइट, व्हेन दिस एग्जामिनेशन विल गोना हैपन। सो ये अभी एनटीए की तरफ से कोई स्पेसिफाइड डेट नहीं आई है, बट जो आइडिया लगाया जा रहा है दैट इट विल बी लाइक अराउंड यू हैव 1 month फॉर दिस। ओके, 1 month इज देयर फॉर यू। ओके, रीनीट एग्जामिनेशन के लिए 1 महीना आप लेकर चलो। ओके, उसके बाद अभी उन्होंने जो स्पेसिफिकली जो अपने इंटरव्यू में ये चीज बोली है कि अभी 7 से 10 दिन के बाद वो एक स्पेसिफाइड डेट हमें दे देंगे, जिसमें वो अपने किस डेट पे नीट एग्जामिनेशन होगा, किस डेट पे आपको आपके एडमिट कार्ड इश्यू किए जाएंगे, वो मिल जाएगा। सो जस्ट इमेजिन कि ये इन्होंने अभी 2 दिन पहले बोला था, और अभी उन्होंने ये बोला कि 7 से 10 दिन के बाद देंगे। सो आप कुछ मानकर चल सकते हो दैट 21 और 22 मई को वो आपको डेट प्रोवाइड कर देंगे, राइट। सो डेट प्रोवाइड करने के बाद ऑफ कोर्स बहुत जल्दी से एग्जाम नहीं होगा। सो अगर मैं आज से लेकर चलूँ तो आप 1 महीना मानकर चलो, 1 महीना आपके पास है। एंड 1 month इज इट्स समथिंग सफिशियंट इनफ फॉर यू टू रिवाइज योर थिंग जो आप ऑलरेडी कर चुके हो, राइट। आई नो ये बहुत डिफिकल्ट है उन बच्चों के लिए, स्पेशली जिन्होंने बहुत जेन्युइनली पढ़ा था, बहुत जेन्युइनली पेपर दिया था, और उनके मार्क्स 600 अबव आ रहे थे। मेरे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे ये चीज स्पेशली टेक्स्ट करके बोला है कि उनके मार्क्स काफी ज्यादा अच्छे आ रहे थे, राइट। एंड अब वो बहुत ज्यादा निराश हो गए हैं कि अभी नेक्स्ट एग्जाम में कैसे होगा, क्या वो कर पाएंगे। और ये भी पूछ रहे थे कि क्या क्वेश्चन पेपर टफ आएगा या नहीं आएगा। ऑफ कोर्स, राइट, आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। आई नो दिस विल बी वेरी हार्ड फॉर यू, वेरी हार्श फॉर यू टू लिसन दिस, बट हम एक हार्श रियलिटी लेकर ही चलते हैं, बिकॉज ऑलरेडी बहुत गलत हमारे साथ हो चुका है। सो हम एक हार्श रियलिटी लेकर ही चलते हैं कि हमारा जो री नीट का एग्जाम होगा, जो री नीट का पेपर आएगा, दैट विल बी समहाउ टफ। ओके, इट विल बी टफ, राइट। जो अभी पेपर आया था उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा टफ पेपर हो सकता है। सो प्लीज आप उसके हिसाब से अपना रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। ये सोचना, इस ओवर थिंकिंग में जाना बार बार कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, वो उससे कुछ नहीं होगा। आई नो ये बहुत डिफिकल्ट है, कहना बहुत इजी है मेरे लिए या बाकी टीचर्स के लिए, ये कहना बहुत इजी है, बट एस्पिरेंट्स जो स्टूडेंट्स हैं, अगर उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट। बट स्टिल बेटा, वी हैव टू डू दिस, राइट। वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, वी हैव टू स्टार्ट आवर प्रिपरेशन, राइट, एज सून एज वी कैन, सो दैट हम एक अच्छा पेस हमें मिल जाए 2-3 दिन बाद, ताकि हम 1 महीने कंटिन्यूअसली अपना रिविजन कर पाए, राइट। सो अगर मैं बात करूं कि आप किस तरह से अपना स्ट्रैटेजी बना सकते हो रिविजन की, सबसे पहले, बिकॉज यू नो yesterday only I got a text at very late at night, और मुझे मेरी एक स्टूडेंट ने ये टेक्स्ट करके बोला कि वो बहुत ज्यादा ओवर थिंक कर रही है और वो नहीं स्टार्ट कर पा रही है। शी वॉन्ट्स टू स्टार्ट हर प्रिपरेशन, शी इज वेरी वरिड अबाउट द एग्जामिनेशन, बट वो नहीं कर पा रही है। सो वहां पे मुझे एक चीज समझ आई कि वो आप एक एंथुजियाज्म वहां पे ना छोड़ देते हो, बिकॉज ऑफ कोर्स आप अपना प्रिपरेशन छोड़ चुके हो, अपना प्रिपरेशन छोड़ गई हो, आप एक रिलैक्स मोड पे आ गए थे। तो दोबारा से स्टार्ट करना इट्स डिफिकल्ट, आपको वो एंथुजियाज्म, वो जील नहीं मिल रही है। So to get that zeal or to get that enthusiasm, the very first thing that you should do is to solve your थर्ड में क्वेश्चन पेपर, जो अभी आप नीट का एग्जाम पेपर देकर आए हो ना थर्ड में को, उसको दोबारा से सॉल्व करने की कोशिश करो। जब उसको सॉल्व करोगे, गिव योर सेल्फ 3 आवर्स, एक टाइमर सेट कर लो, 3 घंटे में आपको वो पेपर सॉल्व करना है। पेपर सॉल्व करने के बाद 3 घंटे में आपको पता चल जाएगा कि आपने उस पेपर में क्या क्या मिस्टेक्स की थी, राइट। उन मिस्टेक्स पे वर्क करो, जिन टॉपिक से क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं कर पाए थे, वो टॉपिक ठीक से करो, राइट। सॉल्व करने के बाद आपको आपकी मिस्टेक्स पता चल जाएंगी। इन मिस्टेक्स से जो भी टॉपिक्स निकल कर आ रहे हैं, चाहे वो बायो के हो, केमिस्ट्री के हो, फिजिक्स के हो, इन टॉपिक्स को फिर से दोबारा करो, रिवाइज करो। स्टार्ट फ्रॉम हेयर, स्टार्ट फ्रॉम सॉल्विंग योर दिस
थर्ड में नीट क्वेश्चन पेपर, ताकि उससे आपको जील मिले, आपको पता चले कि ओके फाइन, मैंने ये मिस्टेक की थी तो मैं ये मिस्टेक अब रिपीट नहीं करूंगी रीनीट में, या करूंगा रीनीट में। ओके, सो फॉर दैट जस्ट स्टार्ट प्रिपेयरिंग, जस्ट स्टार्ट सॉल्विंग योर थर्ड में क्वेश्चन पेपर फर्स्ट, सो दैट you'll be understand your mistake, your topic, and you'll get the topics जो आपको दोबारा से रिवाइज करना है सबसे पहले पेज पे। ओके, उसके बाद ज्यादा लंबा नहीं, आई एम टेलिंग यू कि एक मंथ आपका लगेगा, बट आप पूरा एक मंथ के हिसाब से रिवीजन मत लेकर चलो, जस्ट सॉर्ट इट आउट फॉर 10 डेज। 10 डेज के लिए अपना रिवीजन आप अपने आप को दो कि 10 दिन में मुझे कैसे फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो रिवाइज करना है। 10 दिन आप अपने आप को लेकर चलो, बॉटनी कर दो, जूलॉजी कर दो, फिर केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, इस तरह से डिवाइड कर लो, सेम गोज योर फिजिक्स, राइट। और साथ ही साथ रिवीजन करते करते आप हर दिन जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन, स्पेशली पीवाईक्यूज, बिकॉज ये अभी माना जा रहा है कि 50% आप मानकर चलो कि आपके 50% जो क्वेश्चंस आ सकते हैं रीनीट में, वो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आ सकते हैं, पीवाईक्यूज से आ सकते हैं। सो फॉर that practice PYQs as much as you can on daily basis. Okay, and if I talk about NCRT, just start reading. If I talk about biology, sorry, just start reading NCRT line by line. Just take one chapter, finish it, right? Finish it in like 1 or 1.5 hour. It's like, I think one hour is more than sufficient to read every line of your one chapter of NCRT, right? So do that. एक एक लाइन रीड करो अच्छे से व्हेन इट कम्स टू योर बायोलॉजी, इस तरीके से रिवीजन करो। आई नो आप रिवीजन आप कर चुके थे, पेपर आप बहुत अच्छा स्कोर कर रहे थे, बट स्टिल अगर आप एक बार और पूरी एनसीईआरटी 11th और 12th की एनसीईआरटी एक बार फिर से पढ़ डालोगे ना, आई एम प्रिटी श्योर क्या कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आप उसमें छोड़ कर आओगे। ओके, सो दिस इज, ये स्ट्रैटेजी से आप स्टार्ट कर सकते हो। और फिर अगर मैं आपको एक और चीज बताऊं, सो यू कैन स्टार्ट विद द यूनिट्स व्हेन स्पेशली व्हेन इट कम्स टू बायोलॉजी। नो, बायोलॉजी के लिए आप स्पेशली उन यूनिट्स पे फोकस कर सकते हो। एक 10 डेज का प्लान बनाओ, 10 डेज का प्लान बनाओ और उसमें उन यूनिट्स पे फोकस कर सकते हो जो सबसे ज्यादा स्कोरिंग है, जैसे एनिमल फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी करो, ठीक है, रिप्रोडक्शन करो, रिप्रोडक्शन यूनिट आप पूरी कर रीड कर डालो एक एक लाइन एनसीईआरटी से। उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी कीजिए, प्लांट फिजियोलॉजी कीजिए, इन 4 यूनिट से स्टार्ट करो एंड देन गो फॉर द यूनिट्स। ओके, प्लांट फिजियोलॉजी सबसे पहले, अगर आपको रिवीजन स्टार्ट ही करना है तो 10 डेज में आप पहले ये करो। और सीधा सीधा आप, मैं नहीं बोल रही कि नोट से पढ़ो, जस्ट NCERT only. Just read each and every line of your NCERT one by one. I think it will be very beneficial for you. Okay, so अगर आपको अपने रीनीट के लिए प्रिपेयर करना है, राइट, हाउ टू प्रिपेयर फॉर योर रीनीट, ओके, हाउ टू प्रिपेयर फॉर योर रीनीट। सो द वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू, अपनी जील वापस लाने के लिए सबसे पहले थर्ड में का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, उससे आपको आपकी मिस्टेक्स पता चल जाएंगी। उसके बाद अपने पास 10 डेज का रिवीजन लो, जो मिस्टेक्स आप, जिन टॉपिक्स में आपने मिस्टेक्स की थी उन टॉपिक्स को रिवाइज करो। पीवाईक्यूज लगाओ, क्योंकि ये माना जा रहा है कि 50% आपके पीवाईक्यूज से क्वेश्चन पेपर आ सकता है। लास्ट 10 to 15 ईयर्स के पीवाईक्यूज लगा डालो रोज। और बायोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो सिर्फ एनसीईआरटी रीड करो, एक चैप्टर 1 घंटे में निपटा दो, राइट। स्टार्ट विद द वेरी स्कोरिंग यूनिट फर्स्ट, अगर एनिमल फिजियोलॉजी, रिप्रोडक्शन यूनिट, बायोटेक्नोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, ये बहुत ज्यादा स्कोरिंग यूनिट, सबसे पहले इनसे स्टार्ट करो। 10 डेज का टाइम अपने आप को दे दो एंड आई एम प्रिटी श्योर दैट यू विल गेट वंडरफुल मार्क्स। आई नो इस बार भी अच्छे मार्क्स आ रहे थे, बट और ज्यादा अच्छे मार्क्स आएंगे। Just start with that. If you have any query, if you want me to help you out with anything, just you can comment it down. I'm there for you, right? All the best.